बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है जी वो है ऑक्टल जो है उसको हेक्साडेसिमल में हम लेकर जाएंगे और जो हेक्साडेसिमल है उसको हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। अच्छा देखें कि शायद कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत तेज बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए। मैं कोशिश तो करता हूँ कि अपने तरफ से स्लो बोलूँ, लेकिन बस वो जुबान ऐसी वो अल्लाह का करम है कि बस वो ऐसे फिट हुई है कि वो फर करके चलती है। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं स्लो बोलूँ और बात समझा भी सकूँ आपको। जल्दी मुझे कोई नहीं है, लेकिन बस वो ये होता है कि बस वो अल्फाज ऐसे कुछ एडजस्ट हुए हैं, तेजी से रवानगी के साथ निकल जाते हैं। अच्छा अब इसमें देखो कि जो ऑक्टल है ना इसको हमने हेक्साडेसिमल में करना है। बात वही है कि ये केस 2 में से है और दो ही मैंने आपको बताया था कि केस 2 है, तो केस 2 से हमने क्या करना है, अपने आप को शिफ्ट करना है केस 1 के ऊपर। जब हम उसको केस 2 से केस 1 के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे ना तो तब जाके हमें उस जगह पे वो बात समझ आएगी कि ये बात कही जा रही है। केस 2 में रहते हुए अगर आप केस 1 में शिफ्ट कर नहीं कर पाए आपको बात समझ नहीं आएगी, तो केस 2 वाला फिर वो बात समझ नहीं पाएगा। केस 2 से पहले आपको केस 1 में जाना है, अपना दायरा चेंज करना है, अपना सर्कल चेंज करना है। तो आप उसमें चले जाओगे ना तो तब जाके उधर की जो अंदर की जो बात है ना वो आपको तब समझ आएगी। ठीक है, तो केस 1 क्या है कि या तो डेसिमल किसी सिस्टम में चेंज हो रहा है या कोई दूसरा सिस्टम डेसिमल में, ये केस 1 है। अब जिसमें डेसिमल आ नहीं रहा, ना डेसिमल किसी दूसरे सिस्टम में जा रहा हो, ना कोई सिस्टम डेसिमल में आ रहा हो, तो वो केस 2 है। यहाँ पे ये केस 2 है कि ना तो ये डेसिमल ना ये डेसिमल, ये ऑक्टल ये हेक्साडेसिमल। ठीक है, और तो इसका तरीकाकार क्या है, हमें केस 1 में जाने के लिए क्या करना है कि जो भी नंबर दिया गया है जिसको चेंज करना चाह रहे हो उसका आप इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करो, उसका आप इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करो। यानी हमने सबसे पहले इस वाले सिस्टम को किसमें चेंज कर देना है, डेसिमल के अंदर। सिस्टम के वो उसमें 1 में ले जाना है, केस 1 में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो ऑक्टल गिवन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 में ले जाएंगे। 1 में क्या मुराद है कि डेसिमल वाले सिस्टम में ले जाएंगे। सबसे पहले ये जो आप नंबर दिया हुआ है इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे 3 6 7 है तो अब हम इसको चेंज करेंगे। तो 3 इसको हमने चूंकि एक मिनट इसको मैं यहाँ हाँ ऑक्टल चूंकि इसकी बेस 8 है तो इसको हम डेसिमल में लेके जाने के लिए इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 8 आ जाएगा, फिर 6 इंटू 8 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि फिर उसके ऊपर पावर ले लेंगे 0 फिर 1 फिर 2 और इसको इवेलुएट कर लें 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 192, फिर ये 48 आ गया, ये आ गया, चेंज किया तो 247 बेस 10 आ गया। ठीक है, यानी 367 बेस 8 जो है वो 247 बेस 10 के इक्वल होता है। ये अब इक्वलेंट उसका यानी ये वो नंबर वही है, लेकिन ये किसी और सिस्टम में चला गया। यानी यहाँ से ये डायरेक्ट उसमें आपको समझ नहीं आनी थी तो उसने रेफर कर दिया आपके सिस्टम में जहां पे बात आपको समझ आ सकती है। बात वही है लेकिन ये अब आपके सिस्टम के अंदर बात आ गई। यहाँ अब आपको बात समझ आएगी कि ये है क्या। यहाँ अब आप इसको 247 कह सकते हो, असल में ये 367 नहीं है, ये हमारे सिस्टम का 367 नहीं है। असल में हमारे सिस्टम में ये 247 लिखा हुआ है। असल में ये 247 लिखा हुआ है, हमें नजर कितना आ रहा है 367। क्यों, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का नहीं है। समझ लगी ना, जैसे करेंसी होती है डॉलर्स और स्टर्लिंग पाउंड वगैरह जो भी होती है और उसी जैसे रुपीज है तो उसके अंदर फर्क है ना। इसी तरह ये है कि चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू ये आ रही है। अच्छा अब ये डेसिमल में चला गया। अब डेसिमल आपको पता है कि डेसिमल को आपने किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। डेसिमल हेक्साडेसिमल में कोई मसला नहीं है, आप उसको जो भी नंबर दिया गया आप उसको 16 में डिवाइड कर दें। आपके पास 247 आ रहा है, 247 है तो इसको अब आप यहाँ पे 16 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो उसकी बेस होती है उसमें जाने के लिए उसकी बेस पे डिवाइड करते हैं। तो 16 पे आप इसको डिवाइड किया, आप यहाँ पे देख लो 16 1 जार 16 आ गया, ये वाला 24 में से माइनस किया 8 आ गया, ये ऊपर वाला 7 नीचे उतार लिया, 87 80 तो 16 5 जार 80 तो पीछे 7 बच गया। अब जो कि जो 15 आ रहा है ये जो कि किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है ये वाला। तो इस वजह से फिर यहाँ पे 247 जो बेस है ये किसकी इक्वल होगा, यानी ये 15 की जगह हमने एफ लिख दिया और ये F7। ठीक है, ये F7 हो जाएगी। समझ लगी, F7 ये इसका आंसर है, बेस इसकी 16 हो जाएगी। तो ये इसका तरीका था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी समझ आ गई तो उसको अप्लाई कर लें और शेयर कर लें। लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर कर लें वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के साथ जिनसे आपको लगता है कि उनके साथ शेयर करने से उनको फ़ायदा हो सकता है। तो उनको थैंक्स का मौका दें और हमें भी थैंक्स का मौका दें उस साथ। ठीक है, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।